मानो हमारा जीवन परिपूर्णों से भरा हुआ होता है और कभी हमारा जो पथ है, हमारा मार्ग जो है, कंठ का कीर्ण होता है, कांटों से भरा हुआ होता है। प्रभु अपने चरित्र के द्वारा हमें चलना सिखाते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जिन लोगों ने इन तीनों पथिकों को वन पथ में चलते देखा, उन्होंने संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लिया। मनो इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि इतिहास का वर्णन तो नहीं, त्रेता युग में कैसे तीनों पथिक मन यात्रा करते हैं इसका वर्णन है, और साथ साथ सदा सदा के लिए हम सब के लिए यह प्रभु का जो वनगमन है, जो बतौनी राम की झांकी है। दूल्हा तो सबका चित्त हरण करते ही है। जब श्री राम दूल्हा के वेश में सज्जित होते हैं तो उनको देख करके गोस्वामी जी ने कहे कि राज समाज मह कौशल राज किशोर श्यामल सुंदर गौर तन विश्व विलोचन चोर। उस समय तो दूल्हा राम के हाथ की मुद्रिका के लिए भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मुदरी कर मुद्रिका चोरी चितले। प्रभु के दूल्हा रूप में उनके हाथों की, उनके कर कमलों में जो अंगुलियां हैं, उसकी मुद्रिका भी जीव के चित्त का हरण करती है। लेकिन ठीक उससे मिलती जुलती बात वन यात्रा के प्रसंग में कहते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम राजा के रूप में, दूल्हे के रूप में, जिस रूप में हो, बड़े आकर्षक प्रतीत होते हैं। यह प्रश्न हो सकता था कि कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु से सुसज्जित होता है, उसके शरीर पर आभूषण होते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, और शरीर पर वस्त्र और आभूषण न हो तो लगता है कि जैसे कमी है। तो स्वाभाविक यह प्रश्न था कि जब भगवान श्री राम ने रेशमी वस्त्र उतार करके बलकर वस्त्र पहन लिया, जब उन्होंने मुकुट को उतार करके जटाजूट ही अपने मस्तक पर रहने दिया, आभूषण कोई उनके श्री विग्रह में कहीं दिखाई नहीं देता, तब क्या राम उतने आकर्षक रहे होंगे जैसे दूल्हे के रूप में दिखाई दे रहे थे। और गोस्वामी जी ने कहा, कवितावली में एक वाक्य उन्होंने कहा कि सत्य तो ये है कि अधूरे जो व्यक्ति होते हैं उनकी कली को वस्त्र और आभूषण ढक ले रहा, और जो पूर्ण श्री राम है तो वस्त्र और आभूषण उसके सौंदर्य को छिपा रहा था, वो तो अधूरा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कविताली रामायण में दृष्टांत दिया। आपने देखा हो, वैसे तो ध्यान शायद नहीं जाता है कि कौओं का जो पंख है वो समय पा करके गिर जाता है, और फिर वो तोते का भी यही स्वभाव है, तोते के पंख भी गिरते हैं। लेकिन तोते के पंख गिरने के बाद फिर जब नए पंख निकलते हैं तो वह और भी सुंदर होता है। शायद कि जब श्री राम अयोध्या को छोड़ करके चले तो उन्हें एक ऐसा लगा, और वस्त्र और आभूषण जब उनके शरीर में श्री विग्रह में नहीं थे तब कैसा लग रहा। तो कविताली रामायण गोस्वामी जी कहते हैं, कीर के कागर जो नृपचीर शरीर लस्योत्तरी नीरजों आई। किसी तालाब में आप गए हो तो पुराने तालाब में बहुधा जल जहाँ रुका हुआ है वहां जल के ऊपर काई आ जाती है, तो काई के कारण जल ढक जाता है, और यदि काई हटा दी जाए तो जल अपने स्वच्छ रूप में चमकने लगता है। प्रभु वस्त्र आभूषण तो मानो काई की तरह उनकी सुंदरता को छुपा रहे थे, वो हटते ही और भी सौंदर्य दिव्य रूप में सामने आ गया।
और प्रभु के समक्ष का वो राज्य का परित्याग तो जैसे तो तोते अपने पंख छोड़ दें और नया पंख निकल आवे, इस प्रकार का दृश्य प्रतीत हो रहा। तो भगवान श्री राम दूल्हे के वेश में चित्त चुरा गए, इसमें आश्चर्य नहीं। पर इस यात्रा में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्यों की तो बात क्या है, खग मृग विकल दे की छवि होनी, लियो चोरी चित राम बटोरी। जो बटोरी राम है, पथ पर चलते हुए जो श्री राम है, का वो मनुष्यों का ही नहीं पशु और पक्षियों का भी चित्त चुरा लेते हैं। मानो श्री राम के लिए दूल्हा वेश की सज्जा और वनवासी वेश की यात्रा, उनमें अंतर इतना ही है कि यदि दूल्हा वेश में वे सबके लिए सुलभ नहीं थे, तो वनवासी के रूप में मनुष्य और मनुष्यों में भी गोल किरात वनवासी पशु और पक्षी उनका दर्शन करके धन्य होते। यह जो श्री राम की वन यात्रा है, इसमें दो ऐसे सूत्र हैं जो बड़े महत्व के हैं। 3 शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, आगे पीछे और बीच में। ये 3 शब्द जीवन में ग्रहण करने योग्य है। आगे राम, लखड़ बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच, सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे का क्या अर्थ है, पीछे का तात्पर्य क्या है, बीच शब्द के द्वारा गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं। आइए सबसे पहले आगे शब्द की गरिमा, उसका जो रहस्य है और उसमें जो हम लोगों के लिए संकेत है, उसको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। समाज में व्यक्ति के जीवन में एक आकांक्षा होती है, हम सबसे आगे निकल जाए। आगे बढ़ने की होड़ जो है वो विद्यालय में, खेल कूद में और प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। और ऐसा प्रतीत भी होता है, इस प्रतियोगिता से, इस होड़ से उन्नति होती है। किंतु अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो आपको यह प्रतीत होगा कि इस तरह से मनुष्य के जीवन में जो होड़ की वृत्ति उत्पन्न होती है, उसके अनेक दुष्परिणाम भी होते हैं। और वो दुष्परिणाम इतने व्यापक होते हैं कि बाल्यावस्था से लेकर के बाद के जीवन में भी वो होड़ की वृत्ति मनुष्य को न जाने कहां पहुंचा देती है। इसलिए एक शब्द आता है, ये जो 6 विकार है, मैं आशा करता हूं कि चैतन्य राय करके आप सुनेंगे एकाग्रता से। तो 6 जो विकार है उसमें है काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, उसमें भगवान वेद व्यास ने कहा कि इस ग्रंथ में जिस भागवत धर्म का वर्णन है, उसकी विशेषता यही है कि उसमें मात्सर्य और कपट का अभाव है। धर्मो प्रोचित कहितवोक्त परमो निर्मत्सराणाम सताम। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बुद्धि में एक प्रश्न उठा कि वेद व्यास जी कह सकते थे कि इसमें जो भागवत धर्म है उसमें काम, क्रोध, लोभ का अभाव है, मनमोह का अभाव है, और 6 विकारों में उन्होंने मात्सर्य को ही सबसे अधिक महत्व क्यों दे दिया। थोड़ा चैतन्य रह करके अमृत धारा की जगह थोड़ी शायद ऐसी भी धारा हो जो थोड़ी कृष्ण सी प्रतीत हो, पर आप समझेंगे तो आनंद ले सकेंगे। तो वो मात्सर्य क्यों, जो गिराते 2 अवगुणों की बात करते हैं, इसमें जो धर्म है उसमें कपट का अभाव है और मात्सर्य का अभाव। कितनी बड़ी बात कहती है। इसका अभिप्राय यह है
ये मात्सर्य ऐसी वृत्ति है कि प्रारंभ में देखें तो लगता है कि मनुष्य को यह आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसका अर्थ ये कहूंगा, मात्सर्य का अर्थ आप सुन चुके होंगे, फिर से मैं दोहरा दूं कि जब हम कई व्यक्ति चल रहे हो तो एक व्यक्ति की गति तीव्र है और आगे जा रहा, तो उसे आगे बढ़ते देख करके पीछे वाले व्यक्ति को बुरा लग रहा है और उसको ये लगता है कि मुझसे आगे बढ़ा जा रहा है। तो आगे बढ़े जाने की वृत्ति, आगे बढ़ते देख करके मनुष्य के हृदय में जो क्षोभ का जन्म होता है, उसी का नाम है मात्सर्य। अब ये जो मात्सर्य है मनुष्य को उत्साह देता है, मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, मनुष्य को अधिक से अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। किंतु भगवान वेदव्यास कहते हैं कि सच्चा जो धर्म होगा, अभी बेटी मंदाकिनी धर्म के विषय में ही कह रही थी, तो उस धर्म की जो विशेषता है वो ये है कि उसमें मात्सर्य का अभाव है। क्या तात्पर्य? मात्सर्य से भी धर्म में प्रेरणा मिलती है। और आज के दिन धर्म के विशाल रूपों की चर्चा की जा रही है, उसके मूल में भी अगर गहराई से विचार करके देखें तो श्रद्धा वृत्ति कम है, मात्सर्य की वृत्ति अधिक। गहराई से आप थोड़ा विचार करके देखिए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा प्रेरित धर्म वास्तविक धर्म, और मात्सर्य से भी धर्म होता है। पर मैं दृष्टांत यूं दिया करता हूं कि ये जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें भी होड़ होती, पर होड़ के कुछ नियम, और उन नियमों में से एक नियम यह है कि कोई एक नशीली या शक्तिवर्धक दवा लेकर के आप होड़ में भाग न लें। उस खिलाड़ी में जो अपनी शक्ति है, क्षमता है, उसके द्वारा वो आगे बढ़ने की चेष्टा करे। पर कई बार ऐसा होता है और हर ओलंपिक खेल में ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि जो कोई न कोई औषधि लेते हैं और औषधि लेकर के वो सफल भी हो जाते हैं, और औषधि लेकर के सफल हो जाते हैं तब उनको जो स्वर्ण वर्ल्ड मेडल है वो भी मिल जाता है। लेकिन अगर सामने वाला खिलाड़ी यह चुनौती दे दे या अन्य कोई व्यक्ति की, इस व्यक्ति ने औषधि के प्रभाव से विजय पाई, तो विधिवत जांच होती है और उसके अगर जांच में सिद्ध हो जाए कि दवा के प्रभाव से ये विजेता बना है तो वर्ल्ड मेडल छीन लिया जाता है। इतना बढ़िया नियम है। पर कैसी विडंबना है कि खेलों में तो ये नियम है कि नकली दवा के द्वारा आप आगे मत बढ़िए। ये मात्सर्य भी यही नकली दवा है। ये मात्सर्य की दवा लेकर के आप जो आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो पहली बार गया पंजाब तो बड़ा हैरान हुआ मुझे। परम बढ़िया श्रद्धा से जो अंतिम दिन पूजनिया श्रद्धा निवेदन जैसा होता है करते हैं, पर जब मुझसे कहा गया कि उसको घोषित किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने कितना द्रव्य चढ़ाया है, तो मैं बड़ा संकोच में पड़ गया। ये क्या हुआ? कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से जो भेंट कर रहा है, क्या उसको माइक पर घोषित किया जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आवश्यक। क्यों? इसको सुन के दूसरों में जोश पैदा होगा। उसने इतना दिया तो हम उतना दें। मैं सोचने लगा कि देखो, तो यही तो होड़ है। दान भी देना है तो होड़ में ज्यादा देगा। मानो मात्सर्य की दवा के द्वारा ही आज का धर्म संचालित। केवल गहराई से विचार करके देखें, ये केवल होड़ की वृत्ति है। बड़ा कठिन कार्य है। आज इतने आयोजन होते हैं और जैसे प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा। तो होते क्या है, उन आयोजनों के पीछे मात्सर्य अधिक है, श्रद्धा कम। श्रद्धा जब का उदय जब समाज में हो, व्यक्ति जो करे, इसलिए नहीं कि दान में भी हो रहे, यज्ञ में भी हो रहे, आयोजन में भी हो रहे, आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ी उन्नति हो रही। भगवान वेदव्यास कहते हैं ये उन्नति नहीं है, यह अवनति है।
मात्सर्य का नाम इसलिए उन्होंने लिया कि अन्य अवगुण तो धर्म में बाधक होते हैं, पर मात्सर्य देखने में धर्म में सहायक होता है। तो लोग ये मान करके चलते हैं कि अच्छा काम तो कर रहा, अरे अच्छा काम तो कर रहा है पर उसके पीछे भावना तो अच्छी नहीं। दोनों में बड़ा अंतर है। धर्म केवल क्रिया का नाम नहीं है, उस क्रिया के पीछे क्या भावना।